दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए 500 प्लस महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान जीके क्वेश्चन एंड आंसर लेकर आए हैं जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं फिर भी आपके लिए सब सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। आज की इस वीडियो में 500 से भी ज़्यादा क्वेश्चन आपके लिए कवर अप करेंगे जो कि आपके काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो आंसर होगा गुजरात में। ब्लैक नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। सेकंड क्वेश्चन है कि भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ साझा करते हैं? तो इसका जो आंसर होगा 5। कौन कौन से? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बिहार। अगर नेपाल के साथ कितने राज्य साझा करते हैं? तो 5। चलो थर्ड नंबर क्वेश्चन है, 500 से भी ज़्यादा क्वेश्चन दोस्तों हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और इन सब का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो उसका जो आंसर होगा गोबी। पैगोंग झील कहाँ स्थित है? तो उसका आंसर होगा लद्दाख में। पैगोंग झील कहाँ स्थित है? लद्दाख में। पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो उसका जो आंसर होगा चौधरी अहमद अली। किसने किया था? तो चौधरी अहमद अली। 6 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य से दूर स्थित ग्रह सूर्य, यहाँ पर दोस्तों ग्रह है, कौन सा है? तो उसका जो आंसर होगा वरुण। सूर्य से दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो वरुण। डाक में पिन का पूरा नाम क्या होता है? तो उसका आंसर होगा पोस्टल इंडेक्स नंबर। डाक में जो पिन होता है ना उसका पूरा नाम क्या होता है? तो पोस्टल इंडेक्स नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन है, लाड जनजाति का निवास क्षेत्र है, तो उसका जो आंसर होगा म्यांमार। ऑपरेशन ग्रीन मिशन किससे संबंधित है? तो उसका जो आंसर प्याज, टमाटर, आलू में वृद्धि। शिलालेखों के अध्ययन को कहा जाता है, तो उसका जो आंसर होगा एपिग्राफी। 11 नंबर क्वेश्चन है, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो उसका जो आंसर होगा असम में। हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है? तो उसका आंसर होगा जावा ट्रेंच। प्रशांत महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है? तो उसका आंसर होगा मरियान ट्रेंच। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना यानी एयरफोर्स डे दिवस कब मनाया जाता है? तो उसका आंसर होगा 8 अक्टूबर को। और नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को। 15 नंबर क्वेश्चन है, और यहाँ पर एक है थल सेना दिवस यानी आर्मी डे कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को। नासिक शहर किस नदी के किनारे बसा है स्थित है? तो उसका आंसर होगा गोदावरी। और नासिक को अंगूरों का शहर भी कहा जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन और किस व्यक्ति की याद में मनाया जाता है? तो उसका आंसर होगा 12 जनवरी को मनाया जाता है और स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर। 17 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस यानी इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 12 अगस्त को। IPC का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा इंडियन पैनल कोड। 19 नंबर क्वेश्चन है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर होगा मदन मोहन मालवीय ने। 20 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपिता के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो उसका आंसर होगा महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी को हम राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, पंजाब केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो उसका आंसर होगा लाला लाजपत राय को। 22 नंबर क्वेश्चन है कि गुरुदेव के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो उसका आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। और लौह पुरुष के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो उसका आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है? उसका आंसर होगा बैडमिंटन से। 25 नंबर क्वेश्चन है कि CNG का पूरा नाम क्या है? तो उसका आंसर होगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेचुरल दोस्तों यहाँ पर है नेचुरल, नेशनल है नेचुरल। CNG का पूरा नाम क्या है? तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। पाकिस्तान भारत सीमा किसकी अध्यक्षता में निर्धारित की गई है? पाकिस्तान भारत सीमा किसकी अध्यक्षता में निर्धारित की गई है? तो उसका आंसर होगा रेडक्लिफ। यहाँ पर दोस्तों नेचुरल है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। भारत चीन किसकी अध्यक्षता में निर्धारित की गई है? तो मैकमोहन। पाकिस्तान चीन किसकी अध्यक्षता में निर्धारित की गई है? तो मैकमोहन। और पाकिस्तान भारत रेडक्लिफ। 28 नंबर क्वेश्चन है, भारत कोकिला किसे कहा जाता है? तो उसका आंसर होगा सरोजिनी नायडू को। 29 नंबर क्वेश्चन है, लोकनायक किसे कहा जाता है? तो उसका आंसर होगा जयप्रकाश नारायण को।
बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो उसका जो आंसर होगा स्पेन का। दिलीप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो उसका आंसर होगा क्रिकेट। दोस्तों वन शॉट वीडियो है, फास्ट क्वेश्चन कराएंगे। तो 32 नंबर क्वेश्चन है, विश्वनाथ आनंद किस खेल से संबंध रखता था? तो उसका आंसर होगा शतरंज से। मेघदूत के रचयिता कौन है? तो उसका आंसर होगा कालिदास। हर्षवर्धन के समकालीन थे? तो उसका आंसर होगा बाणभट्ट। हर्षवर्धन के समकालीन कौन थे? तो बाणभट्ट। 36 नंबर क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र किसने लिखा था? तो उसका आंसर होगा चाणक्य, कौटिल्य। कौटिल्य समकालीन था किसका था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का। 38 नंबर क्वेश्चन है, इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो उसका आंसर होगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। प्रथम एशियाई खेल 1951 में कहाँ आयोजित किया गया? तो उसका आंसर दिल्ली। बैंकॉक राजधानी है? इसका आंसर होगा थाईलैंड का। 41 नंबर क्वेश्चन है, तंबाकू में कौन सा विषैला पदार्थ पाया जाता है? तो उसका आंसर होगा निकोटीन। तंबाकू में कौन सा विषैला पदार्थ पाया जाता है? तो निकोटीन। तंबाकू किस राज्य में सबसे अधिक पैदा होता है? तो उसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश में। कंप्यूटर में कॉपी और पेस्ट का आविष्कार किसने किया था? तो उसका आंसर होगा लैरी टेस्लर ने। 44 नंबर क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा प्राणी है जो बिना सिर के 1 सप्ताह या इससे ज़्यादा दिन तक भी जीवित रह सकता है बिना सर का? तो इसका आंसर होगा तिलचट्टा। 45 नंबर क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा ब्रिटिश वाहन ब्रांड है जो एक भारतीय कंपनी के स्वामित्व में है? तो इसका आंसर होगा लैंड रोवर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अंतरिक्ष का शहर किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा बेंगलोर को। 48 नंबर क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो उसका आंसर होगा 1526 में। और पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 1556 में। द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 में। और तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761 में। 3 युद्ध हुआ था। भारत का सबसे गंदा शहर कौन सा घोषित हुआ है? तो उसका आंसर होगा कोटा शहर के कोटा उत्तर नगर निगम क्षेत्र को सबसे गंदा शहर घोषित किया गया है। भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा घोषित हुआ है? तो उसका आंसर होगा इंदौर। 51 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो उसका आंसर होगा गंगा नदी डॉल्फिन। 52 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो उसका आंसर होगा बंदरगाह। दोस्तों इस वीडियो में बेसिक टू एडवांस क्वेश्चन कवर किए कराएंगे आपको, तो वीडियो को देखना जरूर। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध। और लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध। और भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? तो उसका आंसर होगा भूटान। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो उसका आंसर होगा गोवा। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो उसका आंसर होगा इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो उसका आंसर होगा फेरी क्वीन। 58 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो उसका आंसर होगा हीराकुंड बांध। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कमल। फूल या पुष्प कहे तो कमल। 60 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो उसका आंसर होगा आम। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो उसका आंसर होगा भारतीय रेल। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो उसका आंसर होगा NH44, जिसका पुराना नाम NH7 था। NH यानी नेशनल हाईवे। NH का पूरा नाम होता है नेशनल हाईवे। 63 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो उसका आंसर होगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो उसका आंसर होगा भारत रत्न। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक कौन सा है? तो उसका आंसर होगा परमवीर चक्र। 66 नंबर क्वेश्चन है, भारत किस महाद्वीप में स्थित है? तो उसका आंसर होगा एशिया। 67 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की पवित्र नदी कौन सी है? तो उसका आंसर होगा गंगा नदी। 68 नंबर क्वेश्चन है, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? तो उसका आंसर होगा आलम आरा। भारत की पहली IPS अधिकारी कौन थी? तो उसका आंसर होगा किरण बेदी। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो उसका आंसर होगा सरोजिनी नायडू। 71 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो उसका आंसर होगा गौड़। भारत के किस राज्य में रेल नहीं चलती है? तो उसका आंसर होगा मेघालय। किस राज्य में रेल नहीं चलती है? तो मेघालय में। भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा शिक्षित लोग रहे? तो उसका आंसर होगा केरल। 74 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो उसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। 75 नंबर क्वेश्चन है,
भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है? तो इसका आंसर होगा पाकिस्तान में। भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो इसका आंसर होगा केरल। भारत के किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है? तो इसका आंसर होगा गुजरात। 78 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है? तो इसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल। भारत के किस शहर को सपनों का शहर कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा मुंबई को। किसे सपनों का शहर कहा जाता है? तो मुंबई को। भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? तो इसका आंसर होगा नई दिल्ली। जंतर मंतर कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में। 81 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य को भारत के चाय बाग के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा असम को। भारत के 4 महानगर कौन से हैं? तो इसका आंसर होगा दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। 4 महानगर कौन कौन से हैं? तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। 83 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पाकिस्तान नामक गांव कहाँ स्थित है? पाकिस्तान नामक गांव कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा बिहार के पूर्णिया जिले में। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जो वर्तमान में है वो कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू। 85 नंबर क्वेश्चन है, तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो इसका आंसर होगा श्रीमती सुचेता कृपलानी। भारत का राष्ट्रीय भवन किसने डिजाइन किया था? तो इसका आंसर होगा एडविन ल्यूटिन्स। राष्ट्रीय भवन किसने डिजाइन किया था? तो एडविन ल्यूटिन्स। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो इसका आंसर होगा कन्याकुमारी। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा कालिदास को। शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को। 89 नंबर क्वेश्चन है, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो इसका आंसर होगा 7516 किलोमीटर। 90 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो इसका आंसर होगा कंचनजंगा। 91 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? तो इसका आंसर होगा संस्कृत। सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? तो संस्कृत। भारत की सबसे बड़ी ताजे जल की झील कौन सी है? तो इसका आंसर होगा बुलर झील, जम्मू कश्मीर। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सबसे बड़ी नदी दोस्तों, यहाँ पर नदी, सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गंगा। 94 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश में लगती है? तो इसका आंसर होगा बांग्लादेश। भारत की संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो इसका आंसर होगा सिलवासा। 96 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 97 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकारों को मान्यता दी गई है? तो इसका आंसर होगा 6। कौन कौन से हैं? समता या समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और एक है 7 ही है। कितने अधिकारों को भाषा दी गई है? तो 7। चलो 98 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो इसका आंसर होगा 11। 99 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री कौन रहे हैं? तो इसका आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत को किला कौन कहलाती है? तो उसका आंसर होगा सरोजिनी नायडू। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो उसका आंसर होगा 8 अगस्त 1942 को। 102 नंबर क्वेश्चन है, भारत द्वारा प्रक्षेपित पहला उपग्रह कौन सा है? तो उसका आंसर होगा आर्यभट्ट। 103 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? तो उसका आंसर होगा राजा हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन 104 नंबर कि भारत में अंगूर के उत्पादन के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो उसका आंसर होगा नासिक। नासिक को अभी बोले ना पीछे तुरंत भी कि अंगूरों का शहर भी कहा जाता है। 105 नंबर क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रयोग सबसे पहले किसने की थी? तो उसका आंसर होगा लॉर्ड मैकाले। भारत का वह कौन सा गांव है जिस गांव में घर बिना दरवाजे के होते हैं? तो उसका आंसर होगा सनी सिंगढ़ापुर, महाराष्ट्र में। 107 नंबर क्वेश्चन है, भारत का वह कौन सा राज्य है जो कभी अंग्रेजों का गुलाम नहीं रहा? तो उसका आंसर होगा गोवा। भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ? तो उसका आंसर होगा 2 साल 11 महीना 18 दिन। 109 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो उसका आंसर होगा जोग या गोरसोपिया जलप्रपात है जो शरावती नदी पर कर्नाटक में है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो उसका आंसर होगा 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा जो इलाहाबाद में से गुजरती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत की वह कौन सी नदी है जिसमें हीरे पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा दक्षिण भारत की कृष्णा नदी। नरेंद्र मोदी किस राज्य में मुख्यमंत्री थे? तो इसका आंसर होगा गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो इसका आंसर होगा गोदावरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 नंबर कि भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका आंसर होगा सी राजगोपालाचारी। भारत की किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल, भूटान से मिलती है? तो इसका आंसर होगा सिक्किम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? तो इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश में। भारत के किस राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है? तो इसका आंसर होगा कर्नाटक में। 120 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में कपास औसतन उत्पादन सर्वाधिक है? कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक है, तो इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश में। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी उम्र आयु होनी चाहिए? तो इसका आंसर 25 वर्ष। और राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? तो 35 वर्ष। चलो 122 नंबर क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर होगा JV कृपलानी। 123 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस नोट पर गांधी जी की फोटो नहीं थी होती है? तो इसका आंसर होगा 1 रुपये के नोट पर। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका आंसर होगा क्लेमेंट एटली। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री। 126 नंबर क्वेश्चन है, भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो उसका आंसर होगा मोहम्मद बिन कासिम 712 ई। भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? तो इसका आंसर होगा अरब सागर। पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? तो अरब सागर। 128 नंबर क्वेश्चन है, भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है वह क्या कहलाती है? तो उसका आंसर होगा झूम खेती। 129 नंबर क्वेश्चन है, भारत में ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो उसका आंसर होगा सन 1900 में। ओलंपिक में पहली बार भारत कब भाग लिया था? तो 1900 ईस्वी में। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? तो उसका आंसर होगा अलेक्जेंडर। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? तो उसका आंसर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी ने। 132 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? उसका आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो उसका आंसर होगा वंदे मातरम। 134 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? तो उसका आंसर होगा जन गण मन। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? तो उसका आंसर होगा आनंद मठ से। 136 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो मोर है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य कौन सा है? तो उसका आंसर होगा सत्यमेव जयते। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो बरगद का पेड़। 139 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कमल। दोस्तों एक बार पीछे भी 5 मिनट पहले कराएं। लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो उसका आंसर होगा 545। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो उसका आंसर होगा रतौंधी। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। 144 नंबर क्वेश्चन है, मिसाइल मैन के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो उसका आंसर होगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। भारत की सबसे पहली फिल्म कौन सी थी? तो उसका आंसर होगा राजा हरिश्चंद्र। भारत की खोज किसने की थी? तो उसका आंसर होगा वास्को डी गामा। 147 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का अंतिम शब्द क्या थे? तो उसका आंसर होगा हे राम। मसालों का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है? तो उसका आंसर होगा केरल में। भारत की संसद यानी पार्लियामेंट किस राज्य में स्थित है? तो उसका आंसर होगा नई दिल्ली में। 150 नंबर क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो उसका आंसर होगा सिद्धार्थ। भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? तो उसका आंसर होगा 23 मार्च 1931 में। 152 नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद किसके द्वारा बनाया गया था? तो उसका आंसर होगा शाहजहां 1650 में। शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो उसका आंसर होगा अशोक चक्र को। 154 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो उसका आंसर होगा करनाल हरियाणा में। भगवान बुद्ध द्वारा
सरनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा धर्म चक्र परिवर्तन। 156 नंबर क्वेश्चन है, वायुसेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 8 अक्टूबर को। 1526, 1556, 1761 को 3 ऐतिहासिक युद्ध किस स्थान में हुए थे? तो उसका आंसर होगा पानीपत, हरियाणा में। 158 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर अभी देखो कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था तो 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। पानीपत का जो दूसरा युद्ध द्वितीय युद्ध हुआ था तो 5 नवंबर 1556 को, और पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था वो हुआ था 14 जनवरी 1761 को। हाल ही में किस राज्य को अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया है? तो उसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश को। 159 नंबर क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर मौजूद है? तो उसका आंसर होगा अरब सागर। यूनेस्को का मुख्यालय किस राज्य में स्थित है? तो उसका आंसर होगा पेरिस, फ्रांस में। पेनाल्टी कर्नल किस खेल से है? तो उसका आंसर होगा हॉकी से। 162 नंबर क्वेश्चन है, उत्तरी भारत में सर्दियों में हो रहे वर्षा का क्या कारण है? तो उसका आंसर होगा पश्चिमी विक्षोभ। देवधर ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो उसका आंसर होगा क्रिकेट से। 164 नंबर क्वेश्चन है, रूस की मुद्रा क्या है? तो उसका आंसर होगा रूबल। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह का क्या नाम है? तो उसका आंसर होगा लोथल। 166 नंबर क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर का क्या नाम था? तो उसका आंसर होगा ऋषभ देव। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो उसका आंसर होगा लुम्बिनी, नेपाल में। भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थकर रूप में जाने जाते हैं? तो उसका आंसर होगा 24वें तीर्थकर। 169 नंबर क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो उसका आंसर होगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। कटक किस नदी पर स्थित है? तो उसका आंसर होगा महानदी पर। 171 नंबर क्वेश्चन है, दादा साहब पुरस्कार किस खेल क्षेत्र में दिया जाता है? तो उसका आंसर होगा भारतीय सिनेमा में इसके आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। दादा साहब पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सिनेमा में। सिख धर्म के संस्थापक किसे कहा जाता है? तो उसका आंसर होगा गुरु नानक देव को। 173 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो उसका आंसर होगा 3:2। स्थानीय शासन की सबसे निचली इकाई किसे कहा जाता है? तो उसका आंसर होगा ग्राम पंचायत को। 175 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नृत्य कथकली किस राज्य में से संबंधित है? तो उसका आंसर होगा केरल। गोल गुम्बज किस स्थान पर स्थित है? तो उसका आंसर होगा बीजापुर। 177 नंबर क्वेश्चन है, लघु गणक तालिकाओं का आविष्कार किस व्यक्ति ने किया था? तो उसका आंसर होगा जॉन नेपियर। शरीर के किस अंग के खराब हो जाने से पीलिया होती है? तो उसका आंसर होगा लीवर। 179 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर है? तो उसका आंसर होगा तारापुर, महाराष्ट्र में। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो इसका आंसर होगा 6। किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जाता है राष्ट्रीय पतकाल के दौरान भी? तो अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को नहीं निलंबित किया जाता है। 182 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला वायसराय का नाम क्या था? तो उसका आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष। 144 नंबर क्वेश्चन है, 84 नंबर, नीति आयोग का गठन किस योजना के स्थान पर किया गया है? तो उसका आंसर होगा योजना आयोग। भारत में रीट कितने प्रकार के हैं? तो उसका आंसर होगा 5। 186 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है? तो उसका आंसर होगा 11। भारतीय संविधान में चुनाव की पद्धति किस देश से लिया गया है? तो उसका आंसर होगा आयरलैंड से। 188, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो उसका आंसर होगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय पताका के लिए प्रावधान है? तो उसका आंसर होगा अनुच्छेद 352। उच्च सदन यानी राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जा सकता है? तो उसका आंसर होगा 12, जिनको नामित सदस्य भी कहते हैं। भारत का लघु संविधान किस संशोधन को कहा जाता है? तो उसका आंसर होगा 42वें संशोधन संविधान संशोधन अधिनियम को। लघु संविधान किस संशोधन को कहा जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को। 192 नंबर क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितना वर्ष तक है? तो उसका आंसर होगा 6 वर्ष।
जम्मू कश्मीर का जो कार्यकाल था 6 वर्ष तक था, 6 वर्ष का था, लेकिन अब 5 वर्ष है। अखिल भारतीय सेनाओं के लिए नियुक्ति किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति के द्वारा। 194 नंबर क्वेश्चन है, शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा बाल विवाह। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री। 196 नंबर क्वेश्चन है, किस ग्रह को बौना ग्रह कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा प्लूटो को। 197 नंबर क्वेश्चन है, चीन सागर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा टाइफून। हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा वलित पर्वत यानी वेलिट पर्वत। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर का क्या नाम है? तो इसका आंसर होगा इंदिरा गांधी नहर। 200 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा भारत रत्न को। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले कहाँ होता है? तो केरल। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो उसका आंसर होगा केरल में। 203 नंबर क्वेश्चन है, किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय पाया जाता है? तो उसका आंसर होगा शनि। 204 नंबर क्वेश्चन है, पाक स्ट्रेट किन दो देशों को जोड़ता है? तो उसका आंसर होगा भारत श्रीलंका। भूकंप तथा इससे संबंधित परिघटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन का क्या नाम है? तो इसका आंसर होगा सिस्मोलॉजी। 206 नंबर क्वेश्चन है, जस्ता के लिए प्रसिद्ध जावरा खाने के किस राज्य में है? तो इसका आंसर होगा राजस्थान। जावरा खाने किस राज्य में है? तो राजस्थान में। लैटिन अमेरिका का औद्योगिक दृष्टि से सर्वाधिक विकसित देश का क्या नाम है? तो इसका आंसर होगा अर्जेंटीना। 208 नंबर क्वेश्चन है, वांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा कर्नाटक राज्य में। विश्व में सबसे गहरी झील का क्या नाम है? तो इसका आंसर होगा वाइकाल झील, साइबेरिया में। 210 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा मेघालय में। भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? तो इसका आंसर होगा 20 जुलाई 1951 को। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? तो इसका आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को। मणिपुर की राजधानी कौन सी है? तो इसका आंसर होगा इम्फाल। 215 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में देश का 52वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है? तो इसका आंसर होगा राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा लद्दाख में। 217 नंबर क्वेश्चन है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। रुधिर वर्षा यानी रक्त की वर्षा कहाँ होती है? तो इसका आंसर होगा इटली में। अंगूरों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा टार्टिक अम्ल। 220 नंबर क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो इसका आंसर होगा डायोप्टर। भारत में अंग्रेजों को भूमि खरीदने व बसने की अनुमति कब मिली? तो इसका आंसर होगा 1833 में। 222 नंबर क्वेश्चन है, लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका आंसर होगा मणिपुर का। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर होगा हेनरी वेकुलर ने। पेट्रोल किसका मिश्रण है? तो इसका आंसर होगा हाइड्रोकार्बन का। पोंगल किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु का। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर होगा स्वामी विवेकानंद ने। 226 नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर होगा राजस्थान। रसायन विज्ञान का जनक किससे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा लेबोजियर को। सेल्यूकस निकेटर को किसने हराया था? तो इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। 229 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो इसका आंसर होगा टंगस्टन का। 230 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो इसका आंसर होगा कच्चा तेल। 231 नंबर कि वेल्डिंग में कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा पटना में। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा इरेटोस्थनीज को। 234 नंबर क्वेश्चन है, धूप से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? तो इसका आंसर होगा
विटामिन डी। विश्व का परिचितन धर्म जो अस्तित्व में है कौन है? तो सनातन धर्म। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो उसका आंसर होगा लाल बहादुर शास्त्री ने। 238 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पशु किस जानवर को कहा जाता है? तो उसका आंसर होगा जिराफ को। किस जानवर को सबसे ऊंचा पशु कहा जाता है? तो जिराफ को। 239 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में कितनी भाषाएं बोली जाती है? तो उसका आंसर होगा 5000 से भी अधिक भाषाएं। संसार की सबसे महंगी वस्तु क्या है? तो उसका आंसर होगा यूरेनियम। किस देश का कानून सबसे कठोर बना जाता है? तो उसका आंसर होगा सऊदी अरब का। 242 नंबर क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध 1991 किसके मध्य लड़ा गया था? तो उसका आंसर होगा मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के। बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक और स्वतंत्र किया गया कब? किसने किया था? उसका आंसर होगा मुर्शिद कुली खां। भारत का पहला शिक्षा मंत्री कौन था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 245 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो उसका आंसर का सी राजगोपालाचारी। 246 नंबर क्वेश्चन है, किस देश के लोग अधिक पराक्रमी माने जाते हैं? तो उसका आंसर होगा जापान के। विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है? तो उसका आंसर होगा 23 मार्च को। 248 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर है? तो उसका आंसर होगा 5। कौन कौन से? प्रशांत महासागर, इसका इंग्लिश अंग्रेजी नाम है पैसिफिक ओशन। अटलांटिक महासागर, अटलांटिक ओशन। हिंद महासागर, इंडियन ओशन। आर्टिक महासागर, आर्टिक ओशन। और अंटार्कटिका महासागर यानी अंटार्कटिका ओशन। पृथ्वी पर कितने महाद्वीप है? तो उसका आंसर होगा 7। कौन कौन से हैं? तो एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया है और अंटार्कटिका है। 250 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो उसका आंसर होगा 24 मार्च को। 251 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो उसका आंसर होगा तक्षशिला विश्वविद्यालय। 252 नंबर क्वेश्चन है, इसरो की स्थापना कब की गई थी? तो उसका आंसर होगा 15 अगस्त 1969 को। 253 नंबर क्वेश्चन है, दयानंद सरस्वती का असली नाम क्या था? तो उसका आंसर होगा मूलशंकर। तंबाकू में कौन से विषैला पदार्थ पाया जाता है? तो उसका आंसर होगा निकोटीन। तंबाकू किस राज्य में सबसे अधिक पैदा होता है? तो उसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश में। 256 नंबर क्वेश्चन है, दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो दोस्तों कोई बात नहीं, चलो आपका रिवाइज हो जाएगा कि कंप्यूटर में कॉपी पेस्ट को आविष्कार किसने किया था? तो उसका आंसर होगा लैरी टेस्लर। ऐसा कौन सा प्राणी है जो बिना सिर के 1 सप्ताह या इससे अधिक दिन जो भी जीवित रह सकता है? तो तिलचट्टा। ऐसा कौन सा ब्रिटिश वाहन ब्रांड है जो भारतीय कंपनी को स्वामित्व में है? तो लैंड रोवर। 259 नंबर क्वेश्चन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम क्या है? तो उसका आंसर होगा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अंतरिक्ष का शहर किसे कहा जाता है? तो उसका आंसर होगा बेंगलुरु को। विश्व का प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया कौन है? तो हिरोशिमा। विश्व का प्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाला देश कौन सा है? तो उसका आंसर होगा चीन। विश्व में सबसे बड़ा द्वीप है? तो उसका आंसर होगा ग्रीनलैंड। कौन सा वर्तमान देश अरियान में शामिल था? तो उसका आंसर होगा अफगानिस्तान। अफ्रीका का सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा है? तो उसका आंसर होगा नाइजीरिया। 266 नंबर क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील कौन सी है? तो उसका आंसर होगा विक्टोरिया झील। सूर्य से दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो उसका आंसर होगा वरुण। अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्रेस किस दिवस कब मनाया जाता है? तो उसका आंसर होगा 3 मई को। आलू काल किस देश में हुआ था? तो उसका आंसर होगा आयरलैंड में। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो उसका आंसर होगा असम में। मोल्डाविया और वालाचिया के संयुक्त क्षेत्र को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो उसका आंसर होगा रोमानिया से। 272 नंबर क्वेश्चन है, किसे विश्व का कॉफी बंदरगाह कहा जाता है? तो उसका आंसर होगा सांतोस। और किस सागर की तटरेखा नहीं है? तो उसका आंसर होगा सरगेसु सागर। 274 नंबर क्वेश्चन है, किस देश में कॉफ़ी के पौधे उत्पत्ति हुई थी? किस देश में कॉफ़ी के पौधे की उत्पत्ति हुई थी? तो उसका आंसर होगा इथियोपिया। शेक्सपियर बीच किस देश में स्थित है? तो उसका आंसर होगा इंग्लैंड में। 276 नंबर क्वेश्चन है कि वायुयान से पहली उड़ान भरने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? तो उसका आंसर होगा राइट बंधु। 278 नंबर क्वेश्चन है,
विश्व के सबसे बड़े सोलर हीटर के लिए प्रसिद्ध सोलर वैली किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर होगा चीन। कौन सा द्वीप ब्रुनई, इंडोनेशिया और मलेशिया में बटा हुआ है? तो इसका आंसर होगा सिबेरी द्वीप। 279 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बांस व रतन नेटवर्क यानी इनबार का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा चीन के विंजिंग में स्थित है। 280 नंबर क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी सीवाल यानी समुद्री दीवार कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा दक्षिण कोरिया में। हेगिया सोफिया किस देश से स्थित है? किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर होगा तुर्की में। विश्व के कुल कितने लैंड लॉक्ड विकसित देश है? तो इसका आंसर होगा 33। 283 नंबर क्वेश्चन है, रूस में कुल कितने समय खंड है? तो इसका आंसर होगा 11। कौन सी सुरंग इटली और फ्रांस को जोड़ती है? तो इसका आंसर होगा मोंट ब्लांक सुरंग। किस जानवर की ऊंचाई सबसे कम होती है? तो इसका आंसर होगा निम्न ज्वार। किस ज्वार की ऊंचाई सबसे कम होती है? दोस्तों यहाँ पर ज्वार है, किस ज्वार की ऊंचाई सबसे कम होती है? तो निम्न ज्वार। 286 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी कितने समय में अपनी धुरी पर एक चक्कर लगा लेती है? तो इसका आंसर होगा 24 घंटे में। 287 नंबर क्वेश्चन है, नासा किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर होगा अमेरिका में। किस वायु के कारण मध्य यूरोप में तापमान अपेक्षाकृत गर्म रहता है? तो इसका आंसर होगा फोएन। अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? तो इसका आंसर होगा रूस। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? तो इसका आंसर होगा यूरी गगारिन। 9 मार्च 1934 से 27 मार्च 1968। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? तो इसका आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। 292 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रमा में उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? तो इसका आंसर होगा नील आर्मस्ट्रांग। 293 नंबर, दक्षिण एशिया में किस देश का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो इसका आंसर होगा बांग्लादेश। विश्व का सबसे बड़ा चाय निर्यात देश कौन सा है? तो इसका आंसर होगा चाय का उत्पादन विश्व में सबसे ज़्यादा भारत में किया जाता है तथा सबसे ज़्यादा निर्यातक देश श्रीलंका है। कौन है? तो श्रीलंका। वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? तो इसका आंसर होगा राइट बंधु। किस देश को सेरेबियाई सागर का मोती कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा क्यूबा को। सेरेबियाई सागर का मोती कहा जाता है किसे? तो क्यूबा को। एल्युमिनियम प्रगल्भ देश कौन सा है? तो इसका आंसर होगा चीन। 298 नंबर क्वेश्चन है कि किसे वन डायमेंस लैंड कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा तस्मानिया। ब्रिटिश विदेशी क्षेत्र की कुल संख्या कितनी है? तो इसका आंसर होगा 14। कौन कौन से हैं? तो इंगुइला, बर्मुडा, ब्रिटिश वर्जिन द्वीप, केमन द्वीप, फॉकलैंड द्वीप, जिब्राल्टर, मोंटसेरात, सेंट हेलेना, टार्क्स व कोइकोस द्वीप, पिटकेर्न द्वीप, दक्षिण जॉर्जिया और दक्षिण सैंडविच द्वीप तथा साइप्रस द्वीप। अकास्ता नीस किस देश में पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा कनाडा। 301 नंबर क्वेश्चन है, मोहरोविसिच दरार किसके बीच में सीमा बनाती है? तो इसका आंसर होगा पृथ्वी की भूपट्टी और मेंटल। दक्षिण एशिया में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर होगा भारत में। 303 नंबर क्वेश्चन है, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो इसका आंसर होगा प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो 21 जुलाई 1960 को श्रीलंका की सीमाओ भंडार नायके विश्व की पहली प्रधानमंत्री नियुक्त हुई थी। सबसे पहले पहिए किसके बने थे? तो इसका आंसर होगा लकड़ी के। 305 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे कम घनी आबादी वाला देश कौन सा है? तो इसका आंसर होगा मंगोलिया। विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका आंसर होगा कजाकिस्तान। कौन से टीले सबसे दुर्लभ होते हैं? तो इसका आंसर होगा गुंबद अथवा गोलाकार टीले। विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? तो इसका आंसर होगा टोक्यो। महाराष्ट्र समूह में कुल कितने स्वतंत्र देश शामिल है? तो इसका आंसर होगा 53। विश्व जैन विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 22 मई को। 311 नंबर क्वेश्चन है, विश्व गौरैया दिवस यानी वर्ल्ड स्पैरो डे कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 20 मार्च को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 312 नंबर क्वेश्चन है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन कब अस्तित्व में आया? तो इसका जो आंसर होगा
23 मार्च 1950 में। 313 नंबर क्वेश्चन है, किस अफ्रीकी देश को पहले न्यासालैंड के नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर होगा मलावी को। किसने सबसे पहले पृथ्वी के चारों ओर की दूरी को मापा था? तो इसका आंसर होगा यूक्लिड। 315 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटी महाद्वीप कौन सी है? तो उसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो उसका आंसर होगा सुंदरबन का डेल्टा। विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो उसका आंसर होगा हीराकुंड बांध। 318 नंबर क्वेश्चन है, मौत की घाटी किस मरुस्थल में स्थित है? तो उसका आंसर होगा मोजावे मरुस्थल। 319 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा प्लांट किस देश में स्थित है? तो उसका आंसर होगा अमेरिका में। 320 नंबर क्वेश्चन है, गुआतेनामो खाड़ी किस देश में स्थित है? तो उसका आंसर होगा क्यूबा। अमेरिका का सबसे बड़ा नदी प्रवाह तंत्र कौन सा है? तो उसका आंसर होगा मिसिसिपी। विश्व का सर्वाधिक मतदान वाला देश कौन सा है? तो उसका आंसर होगा भारत। 223 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो उसका आंसर होगा महाभारत। विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन सा है? तो उसका आंसर होगा चीन। 325 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का प्राचीनतम धर्म जो अस्तित्व में है कौन है? तो सनातन धर्म। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो उसका आंसर होगा ग्रीनलैंड। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो उसका आंसर होगा मदन मोहन मालवीय। विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो उसका आंसर होगा मंदारिन। विश्व का सबसे ऊंचा जानवर कौन सा है? तो उसका आंसर होगा जिराफ। 330 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा समुद्री जानवर कौन सा है? तो उसका आंसर होगा ब्लू व्हेल। भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? तो उसका आंसर होगा 20 जुलाई 1951 में। 10 प्रथा को किसने खत्म किया था? तो उसका आंसर होगा अब्राहम लिंकन। 333 नंबर क्वेश्चन है, तिरंगे को किसने डिजाइन किया था? तो उसका आंसर होगा पिंगली वेंकैया। 334 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में केसरिया रंग किसका प्रतीक है? तो उसका आंसर होगा त्याग और बलिदान का। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सफ़ेद रंग किसका प्रतीक है? तो उसका आंसर होगा शांति का। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में हरा रंग किसका प्रतीक है? तो उसका आंसर होगा हरियाली का। 337 नंबर क्वेश्चन है, जापान पर कब परमाणु बम गिराया गया था? तो उसका आंसर होगा 1955 में। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो उसका आंसर होगा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। शून्य यानी जीरो की खोज किसने की थी? तो उसका आंसर होगा आर्यभट्ट ने। 340 नंबर क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो उसका आंसर होगा 13 अप्रैल 1919 में। 331 नंबर क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों को भूमि खरीदने और बसने की अनुमति कब मिली? तो उसका आंसर होगा 1833 में। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो उसका आंसर होगा मणिपुर का। रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? तो उसका आंसर होगा हेनरी वेकुलर ने। 344 नंबर क्वेश्चन है, पेट्रोल किसका मिश्रण है? तो उसका आंसर होगा हाइड्रोकार्बन का। पोंगल किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो उसका आंसर होगा तमिलनाडु का। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो उसका आंसर होगा स्वामी विवेकानंद ने। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो उसका आंसर होगा गोवा। 348 नंबर क्वेश्चन है, रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो उसका आंसर होगा लेवोजियर को। सेल्यूकस निकेटर को किसने हराया था? तो उसका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। कौन सी क्रिकेटर को द बॉल के नाम से जाना जाता है? तो उसका आंसर होगा राहुल द्रविड़ को। 351 नंबर क्वेश्चन है, 350 नंबर, हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो उसका आंसर होगा कच्चा तेल। बिल्डिंग में कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है? तो उसका आंसर होगा ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। किसे सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है? तो उसका आंसर होगा सूर्य को। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो उसका आंसर होगा इरेटोस्थनीज को। 354 नंबर क्वेश्चन है, वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? तो उसका आंसर होगा राइट ब्रदर्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 355 नंबर, गौतम बुद्ध के द्वारा भिक्षुणी शब्द की स्थापना कहाँ की गई थी? तो उसका आंसर होगा वैशाली में। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो उसका आंसर होगा लाल बहादुर शास्त्री ने। 357 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पशु किस जानवर को माना जाता है? तो उसका आंसर होगा जिराफ को।
विश्व में कितनी भाषाएं बोली जाती है? तो 5000 से भी अधिक। 359 नंबर क्वेश्चन है, संसार की सबसे महंगी वस्तु क्या है? तो इसका आंसर होगा यूरेनियम। किस देश का कानून सबसे कठोर माना जाता है? तो इसका आंसर होगा सऊदी अरब। 361 नंबर क्वेश्चन है, तैरान का प्रथम युद्ध 1991 किसके मध्य लड़ा गया था? तो इसका आंसर होगा मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के। बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया गया किया तो मुर्शिद कुली खां। भारत का पहला शिक्षा मंत्री कौन था? तो इसका आंसर होगा मौलाना अबुल कलाम आजाद। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर होगा सी राजगोपालाचारी। किस देश के लोग अधिक परिश्रमी माने जाते हैं? तो इसका आंसर होगा जापान के। विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 23 मार्च को। भारत में सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ लगता है? तो इसका आंसर होगा सोनपुर, बिहार में। 368 नंबर क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा क्रिकेट से। 369 नंबर क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो इसका आंसर होगा एलन मस्क। भारत रत्न पाने वाला एकमात्र खिलाड़ी है? तो इसका आंसर होगा सचिन तेंदुलकर। भारत का सबसे पुराना बैंक कौन सा है? तो इसका आंसर होगा RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 372 नंबर क्वेश्चन है, सर्वाधिक पशुओं वाला देश कौन सा है? तो इसका आंसर होगा भारत। किस पक्षी का अंडा सबसे बड़ा होता है? तो इसका आंसर होगा शुतुरमुर्ग। विश्व में मोबाइल फोन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो इसका आंसर होगा चीन। 375 नंबर क्वेश्चन है, सबसे बड़ी रेल व्यवस्था किस देश में है? तो इसका आंसर होगा भारत में। 376 नंबर क्वेश्चन है, ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा हॉकी से। ईडन गार्डन्स स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर होगा कलकत्ता में। क्रिकेट खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा इंग्लैंड को। 379 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक किस फल का उत्पादन किया जाता है? तो इसका आंसर होगा आम का। जनसंख्या के अनुसार भारत विश्व में कौन सा स्थान पर आता है? तो इसका आंसर होगा दूसरा। दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो इसका आंसर होगा रूस से। 382 नंबर क्वेश्चन है, भारत की पहला महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो इसका आंसर होगा कल्पना चावला। 383 नंबर क्वेश्चन है, किस धातु को आसानी से काटा जाता है? किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो इसका आंसर होगा सोडियम को। भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा मिल्खा सिंह को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर होगा राजस्थान। 386 नंबर क्वेश्चन है, रे बीज किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा कुत्ता से। अग्निपथ योजना का संबंध है? तो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन है? तो इसका आंसर होगा तक्षशिला। 389 नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो उसका आंसर होगा बोध गया में। 390 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर की हड्डियाँ की कुल संख्या कितनी है? तो 206। 391 नंबर क्वेश्चन है, सोशल मीडिया साइट है? तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर etc आदि है। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इसका आंसर होगा इंदिरा गांधी। पिंक सिटी यानी गुलाबी शहर किस शहर को कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा जयपुर को। 394 नंबर क्वेश्चन है, क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसका आंसर होगा 11। सबसे बड़े पक्षी का नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा शुतुरमुर्ग। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर होगा गोवा। 397 नंबर क्वेश्चन है, नेताजी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। 398 नंबर क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा मुंबई में। 399 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो इसका आंसर होगा 28। किस मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम महिला कौन है? तो इसका आंसर होगा सुष्मिता सेन। सबसे पहले पहिए किसके बने थे? तो इसका आंसर होगा लकड़ी के। 402 नंबर क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। सबसे विशाल के पशु कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ब्लू व्हेल। 404 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा जहरीला सांप कौन सा है? तो इसका आंसर होगा इंडियन कोबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो इसका आंसर होगा भारत रत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है? तो इसका आंसर होगा बुध ग्रह। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो इसका आंसर होगा चीन। सबसे ऊंचा पशु कौन सा है? तो इसका आंसर होगा जिराफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम महिला कौन है? तो इसका आंसर होगा रीता फारिया।
भारत आने वाले सागरीय मार्ग को खोज किसने की थी? तो इसका आंसर होगा वास्को डी गामा ने। प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो इसका आंसर होगा सुचेता कृपलानी। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा मुंबई में। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो मुंबई में। कौन ऊष्मा का सबसे कम चालक है? तो उसका आंसर होगा शीशा। 414 नंबर क्वेश्चन है, कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है? तो उसका आंसर होगा चांदी। बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? तो उसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रीय जलमार्ग यानी नेशनल हाईवे जोड़ते हैं व्यापार केंद्रों और राज्य के राजधानियों को। 417 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा नासिक। कोयना बांध स्थित है? तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र में। खरीफ की फसल काटी जाती है? तो इसका आंसर होगा नवंबर के प्रारंभ में। 420 नंबर क्वेश्चन है, हिमानी ग्लेशियर वर्षा का एक विशाल पिंड है जो हिमालय पर्वत के श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है। 421 नंबर क्वेश्चन है, ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? तो इसका आंसर होगा जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर हो जाते हैं। जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर हो जाते हैं। 422 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भारत के बृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? तो उसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। खैबर दर्रा स्थित है? तो उसका आंसर होगा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। 424 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है? तो उसका आंसर होगा यमुना नदी। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका तात्पर्य है भारत का कोई राज्य पर धर्म नहीं है। कौन सी का आंतरिक सेल है? तो उसका आंसर होगा संगमरमर। सार्क का पूर्ण रूप है? तो उसका आंसर होगा साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। 428 नंबर क्वेश्चन है, भारत आने वाला सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? तो उसका आंसर होगा वास्को डी गामा। 429 नंबर क्वेश्चन है, युद्ध के समय युद्ध के साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण है? तो उसका आंसर होगा परमवीर चक्र। प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? तो उसका आंसर होगा 1914 से 1918 तक। किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और सत्ता पर थी? तो उसका आंसर होगा बालाजी बाजीराव। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो उसका आंसर होगा 1930 ई। 433 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया? तो उसका आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है? तो 6100 किलोमीटर। 435 नंबर क्वेश्चन है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? तो उसका आंसर होगा महाबलेश्वर के। पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? तो उसका आंसर होगा 15 डिग्री देशांतर। चंद्रग्रहण कैसे लगता है? इसका आंसर होगा जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है तो चंद्रग्रहण लगता है। ब्रिटिश शासन द्वारा किन स्थानों के बीच प्रथम रेलवे लाइन की शुरू की गई थी? उसका आंसर होगा मुंबई से थाड़े के बीच। ब्रिटिश शासन द्वारा किन स्थानों के बीच प्रथम रेलवे लाइन शुरू की गई थी? तो मुंबई से थाड़े के बीच। भारत की राज्यसभा क्या है? तो उसका आंसर होगा राज्य भाषा क्या है? तो हिंदी। 440 नंबर क्वेश्चन है कि आज़ाद हिंद फौज के स्थापना कहाँ हुई थी? तो उसका आंसर होगा सिंगापुर में। आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो उसका आंसर होगा यमुना नदी के। 442 नंबर क्वेश्चन है, अमरनाथ किस राज्य में स्थित है? तो उसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। विश्व में देशों की कुल संख्या कितनी है? तो उसका आंसर होगा 195। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो उसका आंसर होगा प्रशांत महासागर। 445 नंबर क्वेश्चन है, सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? तो उसका आंसर होगा 8। केदारनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो उसका आंसर होगा उत्तराखंड में। काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो उसका आंसर होगा वाराणसी में। 448 नंबर क्वेश्चन है, सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? तो उसका आंसर होगा मध्य प्रदेश में। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो उसका आंसर होगा मदुरै तमिलनाडु में। 450 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो जोहार सुरंग। भारत में अभी कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? तो उसका आंसर होगा 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन है? तो उसका आंसर होगा NSDT महिला विश्वविद्यालय। 453 नंबर क्वेश्चन है,
भारत का सबसे ऊंची मूर्ति है तो इसका आंसर होगा गोमतेश्वर। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी तो इसका आंसर होगा बछेंद्री पाल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे तो इसका आंसर होगा भाई उमेश चंद्र बनर्जी। 456 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे तो इसका आंसर होगा राकेश शर्मा। 457 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है तो इसका आंसर होगा सिक्किम। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितनी तिलियां होती है तो इसका आंसर होगा 24। भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा कहाँ उत्पादन होता है तो इसका आंसर होगा राजस्थान में। 460 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है तो इसका आंसर होगा गोदावरी। भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया था तो इसका आंसर होगा 2002 से। भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है तो इसका आंसर होगा अहमदाबाद को। 463 नंबर क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था तो इसका आंसर होगा लाल बहादुर शास्त्री ने। 464 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था तो इसका आंसर होगा मुंबई में। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है तो इसका आंसर होगा मेजर ध्यानचंद को। 466 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई कब हुई थी तो इसका आंसर होगा 1857 में। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है तो इसका आंसर होगा अहमदाबाद में। सबसे बड़ा देश कौन सा है तो इसका आंसर होगा रूस। 469 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ की स्थापना कब हुई थी तो इसका आंसर होगा 1945 में। विश्व में देशों की कुल संख्या कितनी है तो 195। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो इसका आंसर होगा माउंट एवरेस्ट। 472 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा जानवर कौन सा है तो इसका आंसर होगा जिराफ। लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है तो इसका आंसर होगा 545। लाल किला कहाँ स्थित है तो इसका आंसर होगा दिल्ली में। रेलगाड़ी को रोकने के लिए किस रंग का उपयोग किया जाता है तो उसका आंसर होगा लाल। रेलगाड़ी को रोकने के लिए किस रंग का उपयोग किया जाता है तो लाल। राष्ट्रीय कवि किन्हें कहा जाता है तो उसका आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर को। मिसाइल मैन के नाम से कौन जाने जाते हैं तो इसका जो आंसर होगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। 478 नंबर क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है तो इसका जो आंसर होगा बिल गेट्स। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है तो बिल गेट्स। 479 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी तो इसका आंसर होगा 30 जनवरी 1948 को। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था तो इसका आंसर होगा 2 अक्टूबर 1869 को। मसालों की रानी किसे कहा जाता है तो इसका आंसर होगा इलायची को। 482 नंबर क्वेश्चन है, युद्ध में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है तो इसका आंसर होगा परमवीर चक्र। भोर का तारा यानी मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है तो इसका आंसर होगा शुक्र ग्रह को। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है तो इसका आंसर होगा हिकेटियस को। 485 नंबर क्वेश्चन है कि भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था तो इसका आंसर होगा बिहार में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था तो इसका आंसर होगा 1930 में। 487 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त किया था तो इसका आंसर होगा गया में। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या है तो इसका आंसर होगा भारत रत्न। भांखड़ा नालंग बांध किस राज्य में स्थित है तो इसका आंसर होगा पंजाब में। बारिश होने के बाद आसमान में क्या नजर आता है तो इसका आंसर होगा इंद्रधनुष। पृथ्वी कितने समय में अपनी धुरी पर एक चक्कर लगा लेती है तो इसका आंसर होगा 24 घंटे में। पंडित जवाहरलाल नेहरू को बच्चे क्या कहते हैं तो इसका आंसर होगा चाचा नेहरू। नासा किस देश में स्थित है तो इसका आंसर होगा अमेरिका में। नासा किस देश में स्थित है तो अमेरिका में। 10 प्रथा को ख़त्म किसने किया था तो इसका आंसर होगा अब्राहम लिंकन। 10 प्रथा को किसने ख़त्म किया था अब्राहम लिंकन। तिरंगे को किसने डिजाइन किया था तो इसका आंसर होगा पिंगली वेंकैया ने। ताजमहल कहाँ स्थित है तो इसका आंसर होगा आगरा में। ताजमहल किसने बनवाया था तो इसका आंसर होगा शाहजहां ने। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था तो इसका आंसर होगा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल।
जापान पर कब परमाणु बम गिराया गया था? तो इसका आंसर होगा 1945 में। 500 क्वेश्चन है। जापान के किस शहर पर परमाणु बम गिराया गया था? तो इसका आंसर होगा नागासाकी और हिरोशिमा पर। 501 नंबर क्वेश्चन है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान क्या है? तो इसका आंसर होगा दूसरा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? 7वां। 502 नंबर क्वेश्चन है। चिल्ड्रंस डे कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 14 नवंबर को। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा मुंबई में। कौन से क्रिकेटर को द बॉल के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा राहुल द्रविड़। 505 नंबर क्वेश्चन है। कौन सा देश कभी गुलाम नहीं हुआ? तो इसका आंसर होगा नेपाल। कौन सा राज्य 5 नदियों की भूमि कहलाता है? तो इसका आंसर होगा पंजाब। 507 नंबर क्वेश्चन है। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा दिल्ली में। कुंभ का मेला कितने सालों के बाद आयोजित होता है? तो इसका आंसर होगा 12 साल। 509 नंबर क्वेश्चन है। किसे उगते हुए सूरज का देश के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा जापान। किस देश में मच्छर नहीं पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा फ्रांस में। किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऊँट को। 512 नंबर क्वेश्चन है कि एम्बुलेंस का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? तो इसका आंसर होगा मेडिकल इमरजेंसी। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा हेरोडोटस को। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा दिल्ली में। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इसका आंसर होगा यमुना नदी। 517 नंबर क्वेश्चन है कि अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आंसर होगा जॉर्ज वाशिंगटन। अमरनाथ किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादक किस देश में होता है? तो इसका आंसर होगा भारत में। 520 नंबर है क्वेश्चन, ये अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो इसका आंसर होगा राकेश शर्मा। चीनी किससे बनती है? तो इसका आंसर होगा गन्ने से। जन गण मन किसने लिखा था? तो इसका आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। गांधी जी के नाम के साथ महात्मा कब जोड़ा गया था? उसका तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान। अमेजोन के संस्थापक कौन है? यहाँ पर दोस्तों संस्थापक हैं। अमेजोन के संस्थापक कौन है? तो उसका जो आंसर होगा जेफ बेजोस ने। अमेजोन के संस्थापक कौन है? तो जेफ बेजोस। 525 नंबर क्वेश्चन है। भारत कब गणतंत्र हुआ था? तो उसका आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो इसका आंसर होगा 8। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो इसका आंसर होगा कलकत्ता। तिरंगे का तीनों रंग किस चीज़ का प्रतीक है? तो इसका जो आंसर होगा केसरिया जो त्याग और बलिदान का, सफ़ेद शांति का, हरा हरियाली का। दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो उसका आंसर होगा वेटिकन सिटी। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? तो उसका आंसर होगा 1914 को। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।